तो वो पिछला वाला जो लेक्चर था हम लोगों ने भेजा था, यूट्यूब पर भी भेजे थे ना, सब दोनों देख लिए? यस मैम। कोई दिक्कत? नहीं मैम। कुछ एक्सरसाइज भी दिए थे उसमें, सारे एक्सरसाइज किए थे तुम लोग? कॉपी में नोट डाउन किए कि नहीं सारा? मेन टॉपिक किए मैम। कॉपी में नोट डाउन किए ना? बिना नोट डाउन किए नहीं समझ में आएगा। जो मेन रूल्स है ना, जैसे हम लोगों ने सारे रूल्स लिखा है, एक एक पॉइंट वाइज कर दिया हमने इसीलिए, ठीक है? जैसे ये हमने लिखा था ना यहाँ पे, लॉन्गेस्ट चेन जो होता है सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। शुरू में तो सबसे पहले एल्केन किसी हाइड्रोकार्बन का नेमिंग जो सिंपल है, जो सबसे पहले होता है कि हाइड्रोकार्बन का नेमिंग कैसे होता है वो हमने बता दिया था। ये वाली चीजें थी ना, CnH2n+2, फिर CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2, ठीक है? ठीक है ना? यस मैम। हाँ, उसके बाद जब ब्रांच चेन आता है तो ब्रांच चेन के लिए सारे रूल्स हमने फिर बता दिया था कि अगर एक तो ब्रांचिंग CH3 है तो उसको क्या बोलते हैं? मिथाइल। दो है CH2 CH3 है तो बोलते हैं इथाइल। उसके आगे बढ़ते जाते हैं तो प्रोपाइल ब्यूटाइल, ऐसे हमारा बढ़ते जाता है, चेन जैसे जैसे बढ़ता है। तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा करके जो बचता है वो उसका नेमिंग कर देते हैं YL लगा करके। क्या लगा करके? YL लास्ट में, ठीक है? यस मैम। ठीक है। हाँ, उसके बाद इस तरीके का अगर कोई चेन आता है तो हम लोग सिंपल नेम जैसे आइसोप्रोपाइल भी लिख सकते हैं, आइसोब्यूटाइल लिख सकते हैं, नियोपेंटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, इस तरीके से कोई नेमिंग हम लोग लिख सकते हैं, उसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आता है हमारा ब्रांचिंग का। अगर ब्रांचिंग दो या दो से ज्यादा होता है तो सबसे पहला काम होता है कि हमारा लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढना। उसके बाद आते हैं नंबरिंग जो होता है वो हमारा, जो सबसे ब्रांचिंग जहां से सबसे पहले पड़े, ब्रांचिंग जहां से नजदीक पड़े उधर से नंबरिंग करते हैं, ठीक है? उसके बाद होता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग करते हैं, ठीक है? और अगर एक ही मोइटी, मान लो मिथाइल, अगर दो या दो से ज्यादा प्रेजेंट है, एक के बाद दो या दो से ज्यादा प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग टू की जगह, दो की जगह डाई, तीन की जगह ट्राई, चार की जगह टेट्रा, ऐसे हम लोग करते हैं, ठीक है? ये सारे प्रीफिक्स यूज होते हैं। अगर नंबर ऑफ सेम एटम का बहुत सारे ब्रांचिंग है तो डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है? यस मैम। हाँ, उसके बाद है कि जिधर से हमारा नंबरिंग लोअर पड़ता है उधर से हम लोग, जैसे हमारा मिथाइल इधर से भी तीसरे पर मिथाइल है और इधर से तीसरे पर इथाइल है, तो मिथाइल और इथाइल में ई पहले आता है, एम से पहले, मिथाइल से पहले इथाइल आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो जो नेमिंग होगा हमारा इधर से होगा, ये नहीं कि इधर से, ठीक है? इधर से कर देंगे, ठीक है? इधर से नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है? उसके बाद आते हैं हम लोग, अगर सेम अगर ब्रांचिंग तुम्हारा चाहता है तो कैसे हम लोग करते हैं, यहाँ दिया हुआ है, जैसे आप देखो इतना सारा ब्रांचिंग है, इतना भी, इधर भी ब्रांचिंग है और इधर भी ब्रांचिंग है ना? यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच वाला मॉलिक्यूल है जिसमें कि इसमें इधर से भी ब्रांचिंग है और इधर से भी ब्रांचिंग है, तो वो वाला हम लोग जो डायरेक्शन है वो चूज करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ से स्टार्ट होगा, इसमें कि दो दो ब्रांचिंग है, दो मिथाइल है ना यहाँ पर, एक ब्रांचिंग और एक ये ब्रांचिंग, लेकिन इधर के केस में क्या है, केवल एक ब्रांचिंग इथाइल ग्रुप है, ठीक है? नंबरिंग जो होगा हमारा इधर से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक जाएंगे और इसको हम लोग एक ब्रांच की तरह मान लेंगे, ठीक है? ये पूरा एक ब्रांच की तरह मान लेंगे और उसका नेमिंग यहाँ लिखा है, ये वाली रुको, ये देखो, नेम जो पेरेंट चेन होगा हमारा वो इधर से होगा और ब्रांचिंग ये पूरा बॉक्स हो जाएगा, ठीक है? ठीक है? यस मैम। और ब्रांच के अंदर फिर हम लोग एक नेमिंग, यस इस मैम। कार्बन के बाद नेमिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है? दूसरे नंबर पर क्या है, 2 इथाइल, 2 इथाइल, 4 कार्बन है तो हो गया ब्यूटाइल, ठीक है? 2 इथाइल, पांचवें कार्बन पर ये पूरा ब्रांच है, पांचवें कार्बन पर ये पूरा का पूरा एक ब्रांच है, ठीक है?
तो 5 Yes, और 2 इथाइल ब्यूटाइल और उसके बाद 3 डाई मिथाइल डेकेन, 10 कार्बन है तो क्या हो गया डेकेन। ठीक है। yes, ma'am. हाँ, ऐसे ही और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप लोग इसको देख लेना। हम नेक्स्ट आज दूसरे वाले लेक्चर पर जाते हैं। ये हमारे सिंपल हाइड्रोकार्बन्स के जो है वो सारे हो चुके हैं पहले वाले लेक्चर में। ठीक है, अब दूसरे वाले लेक्चर पर हम लोग जाते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स का। साइक्लिक कंपाउंड्स का नेमिंग कैसे करते हैं, जैसा कि तुम्हारा नाम जो बता रहा है, साइक्लिक का मतलब होता है जो कि पूरा रिंग शेप हो, जो कि पूरा क्लोज जो स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं साइक्लिक, है ना। पिछले वाले में जब हमने दिखाया था तो उसको बताया था ना कि बहुत तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसमें एक साइक्लिक भी होता है। ठीक है, तो जैसे ये हमारा 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है तो हो गया पेंटेन। 5 कार्बन के लिए क्या हो गया पेंटेन। और ये Pentane. पूरा रिंग, हाँ पूरा रिंग है तो क्या हो गया साइक्लो। आगे क्या प्रीफिक्स लगता है, प्रीफिक्स क्या लगता है साइक्लो। ठीक है, Yes, ma'am. प्रीफिक्स क्या यूज होता है साइक्लो। वैसे Cyclic. यहाँ देखो, यहाँ पर 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पर एक ये ब्रांच है, इसका ब्रांच एक ये है और दूसरा वाला ब्रांच क्या है, ये एक ये है ना। एक ब्रांच तुम्हारा ये Yes, ma'am. मिथाइल ग्रुप है और दूसरा ब्रांच क्या है 1 2 3 कार्बन, मतलब प्रोपाइल ग्रुप है। ठीक है, Yes, ma'am. एक ब्रांच ये पहले वाले कार्बन पर और दूसरा ब्रांच जो है तीसरे वाले कार्बन पर है। ठीक है, तो पहले वाले कार्बन हमने नंबरिंग यहाँ से क्यों स्टार्ट किया, यहाँ से क्यों नहीं किया, क्योंकि अल्फाबेट में मिथाइल एम पहले आता है और पी बाद में आता है। ठीक है, एम जो है पहले आता है पी के अल्फाबेट में जाओगे तो। ठीक है, इसीलिए ये जो नंबरिंग होगा 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल होगा। ठीक है, Yes, ma'am. क्लियर हो गया ना। Yes, ma'am. हाँ, उसके बाद यहाँ पर आते हैं, जब इसमें आते हैं तो मोर ब्रांच्ड कार्बन गेट लोअर नंबर। यहाँ पर तो क्या है, ये एक इथाइल ग्रुप है CH2 CH3, CH2 CH3 क्या हो गया C2H5 हो गया ना हमारा। ये क्या है, एक इथाइल है और यहाँ पर एक मिथाइल और एक दो मिथाइल, एक मिथाइल यहाँ पर है और एक मिथाइल हमारा कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, और एक पूरा का पूरा ये जो है C2H5 है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबरिंग जो है हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जबकि ये E है और ये M है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे जहां पर ज्यादा ब्रांचिंग होती है, मोर ब्रांच्ड कार्बन गेट्स लोअर नंबर, जो जहां पर ब्रांचिंग ज्यादा आती है वहां से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप है ना, यहाँ पर एक ही ग्रुप है और यहाँ 2 ग्रुप है, तो नंबरिंग हम लोग यहाँ से करेंगे जहां से कि ब्रांचिंग ज्यादा है। ठीक है, हो गया ना क्लियर पल्लवी, Yes, ma'am. क्लियर हो गया ना, आगे बढ़े। Yes, ma'am. हाँ, अब जब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड जब फंक्शनल ग्रुप आता है, फंक्शनल ग्रुप जब आता है तो उसकी नेमिंग कैसे होती है। इसमें क्या है कि जब फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसमें एक ऑर्डर दिया है, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है। तो जो सबसे ज्यादा हायर ऑर्डर का होता है उसको हम लोग मेन पेरेंट चेन में रखते हैं और बाकी उसके जो होते हैं उसको हम लोग प्रीफिक्स में यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर सिंगल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो लास्ट में जाएगा, सफिक्स में जाएगा। लेकिन अगर 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उस केस में जो हायर प्रायोरिटी में जो सबसे पहले आता है वो पेरेंट चेन के साथ जाएगा और बाकी जो होगा वो उसका प्रीफिक्स में यूज होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा COOH कौन सा ग्रुप है, एसिड का ग्रुप है, सल्फोनिक एसिड, ये आपका एस्टर है। तो इस तरीके से सारे ऑर्डर दिए हुए हैं, यहाँ पर हमने दिखाया है, एक ये डेटा दिया है। तो इसमें एल्केन जो होता है हमारा, एल्केन के लास्ट में क्या यूज होता है, एन। हाँ, एल्केन के लास्ट में यूज होता है एन। अगर कोई हमारा स्ट्रक्चर दिया है केवल एल्केन है तो लास्ट में हम लोग केवल एन जितने नंबर ऑफ कार्बन है उसका काउंट करके और लास्ट में क्या लगाते हैं ब्यूटेन। जैसे यहाँ देखो 4 कार्बन है, 4 कार्बन है ना, तो लास्ट में लगाएंगे एन। अगर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर देखो ब्यूटीन, लास्ट में क्या लगा हमारा इन।
अगर एल्काइल है तो लास्ट में लगता है वाई, ठीक है। और बेंजीन को बेंजीन ही बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। यस मैम। हाँ, हेलाइड्स, उसके बाद आता है हमारा हेलाइड्स। हेलाइड्स जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसके लिए हमेशा ये प्रीफिक्स में यूज होता है। ये देखो, कभी भी नाइट्रो NO2 ग्रुप और हेलोजन ग्रुप कभी भी सफिक्स में नहीं यूज होता, मतलब नंबर नाम के बाद में नहीं होता है। जब भी होता है वो पहले यूज होता है। हेलो एल्केन्स कहते हैं। ये नहीं कि एल्काइल हेलाइड बोलेंगे, IUPAC नेम नहीं होगा वो फिर कॉमन नेम हो जाएगा। तो IUPAC नेम लिखते समय हम लोग उसको हेलो एल्केन बोलते हैं। जैसे ब्रोमोब्यूटेन है ना, क्या बोलेंगे इसको, ब्रोमोब्यूटेन। ये हमारा 4 कार्बन है और लास्ट में एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो उसको बोलेंगे ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन। क्योंकि वो पहले कार्बन जहां से फंक्शनल ग्रुप होता है वहां से नेमिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। उसके बाद आते हैं अल्कोहल पर। अल्कोहल का होता है फंक्शनल ग्रुप OH, ठीक है। उसके बाद जो प्रीफिक्स में अगर रहता है, मान लो दो या दो से ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और वो उसकी प्रायोरिटी लोअर है, तो उस समय हम लोग उसको प्रीफिक्स में यूज करेंगे क्या, हाइड्रोक्सी, ठीक है। और अगर सफिक्स में केवल अल्कोहल प्रेजेंट है, केवल OH ग्रुप ही प्रेजेंट है उसमें, तो लास्ट में हम लोग यूज करेंगे OL, ऑल। जैसे यहाँ देखो ब्यूटेनॉल, यहाँ दूसरे कार्बन पर है, ये 1 2 3 4, तो किस वाले कार्बन पर है हमारा, दूसरे वाले कार्बन पर, यहाँ पर, ठीक है। दूसरे कार्बन पर कौन सा ग्रुप है, OH ग्रुप है। तो दूसरे कार्बन पर OH ग्रुप है, तो ब्यूटेन 2 ऑल या 2 ब्यूटेनॉल भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO, ठीक है। और जो एल्डिहाइड है वो हमेशा लास्ट में आता है, कभी भी बीच में नहीं आता है। जैसे अल्कोहल हमारा बीच में भी आ सकता है, लेकिन एल्डिहाइड जो आता है वो लास्ट में आता है। एसिड एल्डिहाइड ये सारे जो होते हैं हमारे लास्ट में आते हैं। इसका प्रीफिक्स अगर यूज करना है तो फॉर्माइल या ऑक्सो बोलते हैं इसको, ठीक है। और सफिक्स में यूज करते हैं तो अल, इसका OL ऑल है, इसका AL अल है, ठीक है। तो ब्यूटेनल, जैसे लास्ट में है ना ये हमारा CHO ग्रुप, तो इसको बोलेंगे ब्यूटेनल, AL अल, ठीक है। उसके बाद कीटोन का है CO, C डबल बॉन्ड O, इसको ऑक्सो बोलते हैं, ONE ओन बोलते हैं, ब्यूटेनोन, ठीक है। ब्यूटेन 2 ओन अगर दूसरे वाले कार्बन पर है। एसीटोन, हमें जो कीटोन ग्रुप होता है हमेशा बीच में आता है, कभी किनारे नहीं आता है, ठीक है। जो कीटोन ग्रुप है ना हमारा, कभी भी आता है तो दो एल्काइल के बीच में आता है, कभी किनारे नहीं आ सकता है, C डबल बॉन्ड O। तो 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटेन हो गया, और डैश दे करके 2 ओन दूसरे वाले कार्बन पर, ये दूसरा कार्बन है तो दूसरे कार्बन पर हो गया ONE ओन, ठीक है। उसी तरह से CN अगर साइनो वाला हमारा ग्रुप है, इसको कहते हैं नाइट्राइल्स बोलते हैं। तो साइनो और नाइट्राइल, सफिक्स में साइनो, प्रीफिक्स में साइनो, और नाइट्राइल यूज करते हैं प्रीफिक्स में, सफिक्स में, सॉरी। हाँ, इथर हो गया, और लास्ट में ROR, इसको कहते हैं ईथर। इस जैसे यहाँ पर देखो आप, एक ग्रुप इधर है, एक ग्रुप इधर है, एल्काइल ग्रुप, और बीच में क्या है, O, किससे जुड़ा हुआ है, O से। हाँ, तो इसको कहेंगे इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी, 2 कार्बन इधर है, इथॉक्सी इथेन, ठीक है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड आते हैं, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सी, इसको अगर प्रीफिक्स में है कार्बोक्सी और लास्ट में आता है तो ओइक एसिड, हाँ। जैसे 4 कार्बन है तो 1 2, यहाँ पर 2 लिखा है ना, तो 2 कार्बन हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4, तो 4 के लिए ब्यूटेन, और उसके बाद ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है।
हाँ, अगर C माइनस है तो कार्बोक्सिलेट आयन बोलते हैं इसको, OH। जैसे ये है ना, हमारा एक एग्जांपल दिया हमने, तो सोडियम ब्यूटेनोएट, सोडियम ब्यूटेनोएट। एस्टर है, एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है COOR, तो इसको हम लोग यूज करते हैं एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल आगे में है तो प्रीफिक्स में, और लास्ट में आता है सफिक्स रहता है तो OH होता है। जैसे मिथाइल प्रोपेनोएट, मिथाइल इस वाले कार्बन के लिए मिथाइल, और 1 2 3 कार्बन के लिए मिथाइल, और 1 2 3 कार्बन। हेलो हेलो, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है ना? यस मैम आ रही है। ठीक है। हाँ, तो देखो यहाँ क्या बोला हमने, मिथाइल प्रोपेनोएट, मिथाइल किसके लिए, इस वाले कार्बन के लिए, जो COO के बाद है वो एक कार्बन है तो इसलिए मिथाइल हो गया। 3 कार्बन इधर है, 1 3 कार्बन इधर है तो प्रोपेनोएट, लास्ट में क्या लगा, OH। ठीक है। उसी तरह से एसाइल हैलाइड, COX अगर है, X क्या है हमारा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, तो एसाइल हैलाइड होता है तो उसको कहते हैं हेलो कार्बोनिल्स, या लास्ट में लगाते हैं ऑयल हैलाइड। ब्यूट जैसे 4 कार्बन है हमारे यहाँ पर, तो ब्यूटेनोइल NOIL, ब्यूटेनोइल क्लोराइड OIL, ऑयल क्लोराइड। ठीक है। एमीन्स में आते हैं तो उसको प्रीफिक्स में यूज करते हैं एमिनो, प्रीफिक्स है तो एमिनो, और लास्ट में यूज करना है सफिक्स तो एमीन। ब्यूटेन टू एमीन दूसरे वाले कार्बन पर है, NH2 यहाँ बीच में है दूसरे वाले कार्बन पर, तो ब्यूटेन टू एमीन। ठीक है। फिर है एमाइड, एमाइड कौन सा ग्रुप होता है, CONH2, CONH2, तो सफिक्स में हम लोग प्रीफिक्स में यूज करेंगे कार्बोमाइल, और सफिक्स में यूज करना है तो एमाइड, ब्यूटेनामाइड, ब्यूटेनामाइड CONH2, ये क्या है हमारा फंक्शनल ग्रुप है, और एक कार्बन 3 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और लास्ट में एमाइड, ब्यूटेनामाइड। ठीक है। नाइट्रो है NO2, तो NO2 केवल हमेशा प्रीफिक्स में यूज होता है, सफिक्स में नहीं यूज होता है। ठीक है। नाइट्रो ग्रुप और हेलो ग्रुप, हेलो मतलब हेलोजन वाला जो ग्रुप है हमने बताया था ना, यहाँ पर जो है हेलो है ना, ये वाला हेलोजन, और तुम्हारा इसका नाइट्रो केवल प्रीफिक्स यूज होता है, वो कभी भी सफिक्स में नहीं जाता है। तो 1 नाइट्रोब्यूटेन, 1 नाइट्रोब्यूटेन NO2 ग्रुप है, पहले कार्बन पर अटैच्ड है, तो 1 नाइट्रोब्यूटेन। ठीक है। ये चार्ट तुम लोग पूरा वो याद कर लेना, आज हम उसको भेज देंगे, ये नहीं भेजे है ना अभी तक? नहीं मैम। हाँ, तो इस वाले लेक्चर को भेज देंगे तुम लोग को, और इसको बढ़िया से देख लेना एक बार, ये चार्ट पूरा याद होना चाहिए तुम लोगों को, तभी नेमिंग कर पाओगे सही से। ठीक है ना। और मान लो अगर तुम्हारा एल्काइल और ये सारे ग्रुप प्रेजेंट है हमारे, तो इसको हमेशा सफिक्स ये इसको हम लोग प्रीफिक्स में यूज करते हैं। जैसे मान लो एल्केन ग्रुप भी है और C6H5 को हम लोग फिनाइल बोलते हैं, C6H5 को क्या बोलते हैं, फिनाइल। ठीक है। हाँ, अगर किसी में जैसे रिंग अगर लगा हुआ हमारा ब्रांच चेन है ढेर सारा, और उसमें एक फिनाइल भी है, तो फिनाइल को भी हम लोग 1 फिनाइल लिखेंगे या 2 फिनाइल लिखेंगे। ठीक है। अगर रिंग लगा हुआ है और एक हमारे पास स्ट्रक्चर है, तो उसको हम लोग प्रीफिक्स में यूज करके फिनाइल बोलते हैं। ठीक है। हाँ, जैसे एक और एग्जांपल हमने और दिया है, यहाँ देखो, ये इसका नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे, इस वाले ग्रुप का किधर से नेमिंग होगा, मैम जिधर कीटोन ग्रुप है उधर। इधर से OH पास है क्योंकि यहाँ से पहले कार्बन पर है, और इधर से करेंगे तो जो CO है वो हमारा दूसरे कार्बन पर है। ठीक है। यस मैम।
लेकिन रुको, फॉर एग्जाम्पल दिस विल बी नेम्ड एज 7-हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2-ओन। हेप्टेन 2-ओन क्योंकि हमारा जो यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप है, कौन कौन से, एक है कीटोन और दूसरा क्या है, हाइड्रोक्सी OH ग्रुप, अल्कोहल वाली ग्रुप है, और एक कौन सा है, कीटोन है। अब दोनों में देखेंगे कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है। यहाँ देखो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, CO और OH है ना, CO एक है और एक OH है, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, CO की है। किसकी है, CO की है। हाँ, तो जिधर से ये पास पड़ेगा नेमिंग हम लोग उधर से करेंगे, ठीक है। जिधर से हमारा CO ग्रुप पड़ेगा पास, उधर से नेमिंग करेंगे। तो यहाँ देखो नेमिंग किधर से स्टार्ट होगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यस मैम। तो हो जाएगा तुम्हारा 8, यहाँ कुछ गलत लिखा हुआ है, ठीक है, मैं अभी करेक्ट कर लूंगी। ये हो जाएगा 8 हाइड्रोक्सी और 8 कार्बन है तो ऑक्टेन 2-ओन, ये गलत है, ठीक है। 8 पे है तो 8 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 कार्बन है ना, 8 कार्बन है तो ऑक्टेन हो जाएगा। और 2 पर है हमारा कीटोन ग्रुप, तो 2-ओन आएगा यहाँ पर, ठीक है। 8 हाइड्रोक्सी ऑक्टेन 2-ओन, ठीक है, ठीक है ना। यस मैम। हाँ, उसी तरीके से ये है, देखो सील, इसमें ब्रोमो ग्रुप है और एक ये है, तो नेमिंग जो होगा हमारा डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है ये, तो 1 2 3 इधर से करेंगे, 3 पर ब्रोमो, 3 ब्रोमो प्रोपेन 1 इन, 1 2 3। तो हमको पहले सबसे पहले क्या देखना है कि हमारी प्रायोरिटी वाला जो हमने ऊपर का लिस्ट बताया, ये सबसे पहले हमको याद रखना है।